राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। आज हम एक बड़े संवेदनशील मुद्दे के साथ माननीय सुनील झा जी के साथ बैठे हैं। आप समाजसेवी हैं, शिक्षाविद हैं, राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं। अभी सुनील झा जी ने एक ऐलान किया था कि हम पुरुष आयोग की आवश्यकता है और एक पुरुष आयोग भी भारत में बननी चाहिए। सवाल संवेदनशील है और राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश साहब इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आज आपके बीच में आए हैं और सुनील झा जी से पूछेंगे कि आखिर ये सवाल इनके दिमाग में कहां से आया, क्यों आया, आखिर पुरुष आयोग की क्या आवश्यकता है। सुनील झा जी नमस्कार। जी नमस्कार। दर्शकों को जरा बताएं कि ये सवाल आपके जहन में दिल्ली एनसीआर में रहते हुए, जहां महिला आयोग बनी है, महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बने हुए हैं, फिर भी आपको पुरुष आयोग की क्या अवस्था पड़ गई। देखिए राजेश जी, सृष्टि का जब सृजन हुआ तो सृष्टि का सृजन नर और नारी से सृजन हुआ है, नर मादा से सृजन हुआ है। दोनों का सृष्टि के सृजन में योगदान बराबर का है। तो किसी भी समाज और देश को चलाने के लिए और सृष्टि को चलाने के लिए देवों की जो दुनिया है, ईश्वर की जो दुनिया है, उस दुनिया से लेकर आपकी दुनिया तक, ये दोनों दुनिया में पावर बैलेंसिंग का खेल है। पावर बैलेंसिंग यानी दोनों का बराबर होना, नर और नारी का, नर और मादा का, सत्ता संप्रभुता का, समाज और राजा का। तो हर चीज का पावर बैलेंसिंग आपको चाहिए। जब आप पावर या किसी से हम बात करते हैं, किसी के प्रति सोच रखते हैं, तो हमारी समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी का अर्थात मतलब वो सम, बराबर। क्या होता है जब मैथ में सवाल हम करते हैं 1 + 1, तो क्या करते हैं हम बराबर का डालते हैं ना, बराबर 1 और फिर जाके 2 बनता है। 1 + 1 अर्थात 2, समानांतर। तो ऐसे स्थिति में पावर बैलेंसिंग में आपको जिस प्रकार से सृष्टि के सृजन में नर और नारी का दोनों का सामान्य अधिकार, सामान्य महत्व, सामान्य रूप से है सहयोग, उसी प्रकार से आज के समाज में जी हाँ देख रहे हैं कि भारत जैसे समाज में समाज का ताना बाना बिगड़ गया है। समाज में नर नारी के बीच में भेद उत्पन्न हो रहा है। कौन छोटी जात, कौन बड़ी जात, कौन कम पढ़ा लिखा, कौन अज्ञानी, हर जगह इस प्रकार की विसंगतियां आ रही है। आपने देखा होगा, अभी से पूर्व में जब जाए, आपने देखा होगा कि नारी के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, बड़े जुल्म हुए, बड़े उनके साथ जास्ती की गई। और ऐसा लगा देश को ऐसा लगा कि अत्याचार जुल्म हो रहा, तो देश ने क्या किया? देश ने महिला आयोग बनाया क्योंकि देखा कि पावर बैलेंसिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। 19-20 का पावर बैलेंसिंग नहीं है, 20 और 21 का पावर बैलेंसिंग हो रहा है, जिसके कारण सम अवस्था में नहीं है। तो भारत को लगा और भारत ने महिला आयोग का गठन किया, जिससे महिलाओं को न्याय मिला, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिला, बैलेंस पावर जो है सो मिलने में ठीक रहा। अब ऐसा लगने लगा है आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देश में घटनाएं, दुर्घटनाएं, स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद ऐसा लगने लगा है कि एक बार पुनः पुरुष का जो बैलेंसिंग, पावर बैलेंसिंग है, उनके साथ भी वैसा ही अत्याचार होने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी आई है तो महिलाओं को आरक्षण देने के तरीके से एक संरक्षण उनको दिया गया, कई सारे कानून महिलाओं के लिए आए और महिला आयोग तो खैर पहले से ही है।
तो कहीं ऐसा तो कुछ मतलब फिलहाल मैं ऐसा पार्टी को खैर अभी नहीं कटघरे में मैं कहना चाहूँगा, ना खड़ा करना चाहूँगा। लेकिन महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ था। देखिए, अगर आप जाएंगे, देखिए महिला का सम्मान पिछली सरकार में, ये महिलाओं का सम्मान आज के सरकारों का देन नहीं है। ये महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को समानता मिले, सही अधिकार मिले, ये पिछले साल से आ रहा है, पिछले कालखंड से आ रहा है। तो क्या महिलाओं को सम्मान मिला? ठीक है, अब सवाल है कि ठीक है, अब सवाल वो उठता है कि महिला के आयोग की बात कर रहे हैं जरा। अब ऐसे परिस्थिति में समाज को बैलेंस करने के लिए, दोनों की शक्ति को बैलेंस करने के लिए, सामंजस्य रखने के लिए, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करुणा को समान रूप से रखने के लिए, देश समाज सृष्टि को चलाने के लिए ऐसा लगने लगा है कि दोनों के पूरक में कहीं न कहीं कमी आ रही है। इसी वजह से हमारा कहना है कि पुरुष आयोग का भी गठन हो भारत जैसे देश में। भारत जैसे देश में जब पुरुष आयोग का गठन होगा तो दोनों का पावर बैलेंस बराबर होगा, और जब पावर बैलेंस होता है तो एक कहावत है न्यूटन का नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होता है। अर्थात ये दोनों का पावर बैलेंसिंग एक होने से समाज का सामंजस्य, एक दोनों को न्याय मिलेगा। भाई सब तो नहीं करते हैं, कुछ ही लोग पीड़ित होते हैं। क्या महिला आयोग के समानांतर पुरुष आयोग बनने से न्याय मिलेगा? ऐसा मेरा मानना है कि दोनों का पावर बैलेंसिंग होने से समाज में समरसता, सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण बनेगा। एक प्रेम भाव जो समाज से मिट रहा है, जो समाज के अंदर विसंगतियां उत्पन्न हो रही है, उसमें कमी आएगी राजेश जी, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग भी गठन करें। पुरुष को ये न लगे कि मैं पीड़ित हूँ, उपेक्षित हूँ या मुझे न्याय न मिले, पुरुष के साथ भी जास्ती न हो, उनके लिए भी एक आयोग का गठन होना मैं अनिवार्यता समझता हूँ। ठीक है, जैसे भी सूटकेस में बंद किए जा रहे हैं पुरुष भी, या उनको अलग अलग तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, कहीं कहीं सुनने को आ रहा है अभी आजकल मीडिया की जगह पे, क्या उनको वास्तव में न्याय मिलेगा या इसके पीछे भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी राजनीति आएगी, राजनीतिक होगी? देखिए, न्याय तो हमारे यहाँ न्यायपालिका बना हुआ है, ये तो न्यायालय सोचेंगे। इस पे बहुत सारे जो हमारे जजेज हैं, ये उनका काम है। कार्यपालिका, विधायिका सबका ये सबका काम है, ये तो उनका काम है। मेरा मानना जरूर है जो पूर्व में लड़कियों के साथ भी इस प्रकार की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ हुआ या अब भी हो रहा है, चिटपुट जो भी हो रहा है वो भी गलत हुआ, जो पुरुष के साथ हो रहा है वो भी गलत हुआ। इसीलिए दोनों का पावर बैलेंसिंग एक हो, दोनों को समान अधिकार हो, दोनों की समानता हो, दोनों की बात सुनी जाए, दोनों को न्याय मिले। इसीलिए महिला आयोग भी, पुरुष आयोग भी, दोनों का होना मैं भारत जैसे देश में समझता हूं कि इसका होना लाजमी है, होना चाहिए, यही मेरा मानना है। अगर महिला आयोग सशक्तिकरण के लिए है तो पुरुष आयोग महिला विरोध की श्रेणी में क्यों आ रहा है? क्यों लोग बात कह रहे हैं कि महिला विरोध के लिए किया जा रहा है? नहीं, ये सोचने का, राजेश बाबू, सोचने का एक अपना अपना नज़रिया है। मैंने पहले कह चुका हूँ कि दोनों ही सम्मानीय है। कहावत है एक कि इन बूढ़ी आँखों के दोनों हैं नज़र, एक लगते जिगर दूसरे नूरे नज़र। तो ये जो महिला और पुरुष है, नर और मादा हैं, दोनों सृष्टि के अमूल्य अंग हैं। किसी को कोबर छोट कहत अपराधु, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता है। दोनों ही अभिनंदनीय हैं और दोनों ही वंदनीय हैं। इस सृष्टि के सृजन में दोनों का योगदान इतना बड़ा योगदान है जिसकी व्यापकता की कल्पना नहीं की जा सकती है, कल्पना से परे है दोनों का। इसीलिए दोनों का समानता का किसी पार्ट में ना बांटा जाए। मैं नहीं मानता हूं कि पुरुष महिला में कोई किसी से कम है और कोई किसी से ज़्यादा है।
न कोई किसी से ज़्यादा है न कोई किसी से कम है, दोनों ही वंदनीय हैं, दोनों सृष्टि के भगवान के अमूल्य रत्न हैं जिससे सृष्टि चलता है। सुनील जी, अगर महिला आयोग जब बनाया गया था उस वक्त अवस्था देखी गई होगी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है इसलिए बनाया गया, क्या उस वक्त ये सवाल नहीं उठे थे कि महिला आयोग जब बनाई जा रही है तो पुरुष आयोग भी बना दिया जाए? उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाइए, उस वक्त क्यों नहीं बनाया गया? अगर नहीं बनाया गया तो न्याय संहिता तो है। देखिए राजेश जी, इतिहास है कि किसी भी बदलाव या सुधार की संरचना तब होती है जब किसी काल खंड में स्थिति परिस्थिति में किसी विघ्न बाधा का उत्पन्न होता है। ये तभी हम इस पे सोचते हैं, तभी हम उस पे काम करते हैं। चूँकि किसी भी चीज़ का रिएक्शन जब हम आविष्कार करते हैं किसी चीज़ का, तो हम एक्शन और रिएक्शन देखते हैं कि इसका एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है, कितने उपयोगी है कितना अनुपयोगी है। तो जिस समय में चूँकि महिला आयोग को बनाया गठन किया गया था, उस समय में महिला आयोग का बहुत उपयोगी माना जा रहा था और आज भी माना जा रहा है। उस समय में ऐसा नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा लोगों को कि पुरुष आयोग की भी आवश्यकता है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं, पुरुष आयोग होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन धरना प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं और लोगों का डिमांड रहता है कि बने। अभी अभी रिसेंटली लोकसभा में भी इस प्रश्नकाल किया गया, इस बातों का उठाया गया सांसद महोदय के द्वारा। तो कुल मिला के अब ऐसा देश को लगने लगा है कि दोनों के प्रेम में, समरसता में, सौहार्दपूर्ण में कहीं न कहीं किसी प्रकार का खटास आ रहा है। तो चूँकि ज्ञानी लोग, समझदार लोग दोनों सृष्टि के पूरक हैं, वो निश्चित रूप से कोई भी कहेंगे कि दोनों का पावर बैलेंसिंग होना चाहिए, समानता होना चाहिए। तो समानता रूप से देखा जाए तो महिला आयोग भी है, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। इसमें कभी क्या पुरुष आयोग को बनने से न्याय मिलेगा? जी, अगर महिला आयोग बनने से महिला को न्याय मिलता है तो पुरुष आयोग बनने से पुरुष को क्यों नहीं न्याय मिलेगा? अगर महिला को न्याय क्या है? न्याय की प्रक्रिया तो समदर्शी है भाई। न्यायकर्ता हमारे क्या है? भगवान क्या है? ईश्वर क्या है? समदर्शी। तो सरकार तो दो है, एक तो ऊपर वाले की सरकार, एक नीचे वाले की सरकार। तो ऊपर वाले की भी सरकार समदर्शी है ईश्वर, और हमारी न्याय व्यवस्था भी समदर्शी है। हमारे जजेस समदर्शी होते हैं, समान रूप से करते हैं। तो देखेंगे, जिसकी जहाँ देखेंगे उस हिसाब से न्याय करेंगे समदर्शी रूप। क्या पुरुष आयोग बनने के बाद एक टकराव नहीं लगता कि घर घर में या परिवार में या एक समाज में बढ़ेगी? नहीं, टकराव होगा। यही बहुत बड़ी चीज़ है राजेश जी, टकराव नहीं होगा। क्योंकि दोनों की, पुरुष आयोग में कौन जाएगा, महिला आयोग में कौन जाएगा? जो पीड़ित होगा। और जब दोनों आयोग अपना अपना काम, अपने अपने दायित्व, अपने अपने डिपार्टमेंट का निर्वहन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक समाज में मैसेज जाएगा दोनों की समानता का। अब दोनों की समानता, अगर अधिकार, सपोज कीजिए कि आपकी भी शक्ति उतनी है जितनी शक्ति मेरी है, तो क्या लगता है, आप हारेंगे या मैं जीतूंगा? या मैं जीतूंगा, आप हारेंगे? नहीं हारेंगे। ना आप हारेंगे ना हम जीतेंगे, और ना हम जीतेंगे ना आप हारेंगे। तो कहने का मतलब हमारे दोनों का सम रहेगा। ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ, विसंगति तो नहीं उत्पन्न होगी, हम दोनों ऑल आर इक्वल रहेंगे, दोनों सेफ जोन में रहेंगे जी। तो दोनों आदमी ऐसे परिस्थिति में सेफ जोन में रहेंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है, इस धरती का लक्ष्य क्या है? नर मादा और नर नारी दोनों जो है सो सेफ जोन में रहें, प्रेम में रहें, सृष्टि के पूरक बने रहें, और समाज में एक सामंजस्य बना रहे, प्रेम मेधा शक्ति बना रहे, बस एक दूसरे के प्रति विश्वास का डोर बनी रहे। यही तो हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। तो क्या पुरुष आयोग बनाया जाए? जी, मेरा तो मानना है कि मेरा तो, अगर मेरी व्यक्तिगत विचार आप समझते हैं, तो मैं इस पे बड़ी व्यापकता रूप से मैं रखता हूँ विचार कि पुरुष आयोग होना चाहिए। जिस प्रकार से महिला आयोग है उसी प्रकार से पुरुष आयोग भी होना चाहिए।
इसका कोई नुकसान भी हो सकता है आपको? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता कोई साइड मुझे, कोई साइड इफेक्ट। इसको व्यापकता दृष्टिकोण से अगर आप राजेश जी देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं, विकास के दृष्टि से देखते हैं, प्रेम श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं, आप सामंजस्य की दृष्टि से देखते हैं, आप इस संसार के पूरक की दृष्टि से देखते हैं, हर दृष्टि में एक ही चीज़ दिखाई देता है, दोनों नर नारी एक हों, पावर बैलेंसिंग बराबर हो, दोनों इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं, दोनों अभिनंदनीय और वंदनीय हैं। बहुत बढ़िया, आपका विचार बहुत अच्छा है, सराहनीय भी है। और पुरुष आयोग के चर्चे तो चल ही रहे हैं, देखा जाए कब पुरुष आयोग बनता है। बस यही है, एक सवाल गहरा है और सवाल रहेगा ही कि न्याय वास्तव में पुरुष आयोग बनने से पुरुषों को मिलेगा या कहीं नारियों पे, महिलाओं पे कोई अन्याय ना हो। राइजिंग न्यूज़ 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।